हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं। प्रभु की दया में, प्रभु की कृपा में आज के वचन मनन के लिए हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास, उसका 20 अध्याय, उसकी 22 आयत, उसकी 20 आयत। वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। हमें परमेश्वर के प्रियो, ये वचन हमें क्या सिखाता है? एक राजा यहोशापात जो यहोवा परमेश्वर को मानता है और उसका युद्ध दूसरे उसके शत्रुओं से होने जा रहा है। एक गंभीर हालत में सब इस समय गंभीर है और आगे क्या होने वाला है, जीत होगी, हार होगी, मौत होगी या जीत होगी, कोई नहीं जानता। लेकिन इस समय में राजा यहोशापात एक बहुत ही गंभीर विषय पर अपनी सेना को सिखा रहा है, अपने लोगों को कह रहा है कि हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखो, तब तुम कृतार्थ होगे, और उसके नबियों पर प्रतीति रखो, तब तुम स्थिर रहोगे और कृतार्थ होगे। प्यारे दोस्तों, ये वचन हमें क्या सिखाता है? भले ही हमारे हाथ में तलवार हो, भले ही हमारे पास रथ हो, भले हमारे पास बड़ी सेना हो, लेकिन कामयाबी परमेश्वर के हाथ में है। हमारी युद्ध में जीत परमेश्वर के हाथ में है। भले ही हमारे अंदर बल कितना हो, योग्यता कितनी हो, वो मायने उतना नहीं रखता। लेकिन जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई है, अगर वो साथ है तो हमारे जीवन की हर शत्रुता को वो नष्ट करना जानता है। हमारे जीवन के हर स्ट्रगल में, हर समस्या में वो हमें जीत देना जानता है, हमें ओवरकम करना जानता है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि अगर एक इतने बड़े राजा को परमेश्वर पर भरोसा करने की ज़रूरत पड़ रही है, सेना के होने के बावजूद भी, तो हमें कितनी ज़रूरत होगी। हम किसी भी फील्ड में हो, किसी भी एरिया में हो, अगर हम परमेश्वर का साथ लेकर चलने के लिए आज अपने आप को तैयार करते हैं, तो जैसे राजा यहोशापात ने परमेश्वर पर विश्वास रखा, अपनी प्रजा को हियाव बंधाया और सच में उसको बड़ी कामयाबी परमेश्वर ने दी, वैसे ही वो परमेश्वर हमें भी अपने जीवन में कामयाबी देगा। बस एक चीज़ है कि उस पर भरोसा करके चलना है और जैसा-जैसा उसने कहा है वैसा-वैसा उसके साथ चलना है, ताकि हम कृतार्थ हों, स्थिर हों, कामयाब अपने जीवन में हो पाएँ। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो भाई-बहन अपने जीवन में प्रभु कामयाबी चाहते हैं, अपने जीवनों में परमेश्वर सफलता चाहते हैं, लेकिन प्रभु आपका साथ प्रभु जी उनको नहीं मिल पा रहा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनका जीवन आपके साथ आगे बढ़ने पाए, वो सच्चाई के साथ प्रभु आप पर भरोसा रखने पाए, आपके नबियों की प्रतीति करने पाए, ताकि जैसे यहोशापात और उसकी सेना को प्रभु युद्ध में बहुत बड़ी विजय मिली, क्योंकि यहोवा उनके शत्रुओं से लड़ रहा था, वैसे प्रभु तेरे बच्चों के जीवन में भी उनके हालातों में परमेश्वर आप उनके आगे जाएं और उनके हालातों से लड़े परमेश्वर, ताकि तेरे दास भी प्रभु जी कृतार्थ हों, कामयाब हों, सफल हो पाए। प्रभु जी दया करें, अनुग्रह करें, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस।